कहा जा रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच, इजराइल के बीच आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तेजी से ये हालात बदले हैं, उसके बाद अब ये इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूरे अरब में भयंकर हाहाकार मच सकता है। और जो इस वक्त की खबरें हैं, सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले किए हैं और करीब 150 लोकेशंस पर ईरान के ऊपर मिसाइल से हमले किए गए हैं, फाइटर जेट से हमले किए गए हैं। ये जो नए हमले हैं, ये खार्ग आइलैंड पर किए गए हैं, ये बुशहर पर किए गए हैं। देखिए, बेहद गौर करने वाली बात है, बुशहर ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है जो रूस की मदद से चलता है। यहां पर रूस के कई वैज्ञानिक मौजूद हैं। बुशहर पर हमला हुआ है जो बहुत बड़ा खतरे का अंदेशा दे रहा है। अगर बुशहर प्लांट पर सीधा मिसाइल गिरती है या उस पर हमला होता है और किसी तरह का रेडिएशन होता है तो इससे बड़ी तबाही मच सकती है। इसी के साथ ही चाबहार पोर्ट पर भी हमला हुआ है। देखिए, चाबहार पोर्ट पर वो जगह है, चाबहार पोर्ट, जो भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया है। यहां पर कई जहाज खड़े हुए थे जिनके ऊपर बमबारी की गई है और चाबहार पोर्ट पर हमला हुआ है। इसके अलावा कई लोकेशंस ईरान की हैं। केशम आइलैंड पर फिर से हमले हुए हैं, सिरिक पर हमले हुए हैं, यानी करीब 150 लोकेशंस ऐसी हैं ईरान की जिस पर हमले किए गए। और इन हमलों के बाद एक बार फिर ईरान ने करारा पलटवार किया है और इस समय बहरीन में, कुवैत में, कतर में, जॉर्डन में लगातार सायरन बज रहे हैं और ईरान ने खैबर मिसाइल्स की बरसात कर दी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक करीब 80 से 90 मिसाइल्स फायर की गई हैं ईरान की तरफ से अरब देशों में, अमेरिका के बेसिस पर। देखिए, कल जो है करीब 85 लोकेशंस को निशाना बनाया था ईरान ने और आज एक बार फिर यही हुआ है और संभवतः यह माना जा रहा है कि आज 150 से ज्यादा मिसाइल दाग सकता है ईरान, क्योंकि 150 लोकेशंस पर 150 लोकेशन पर अमेरिका ने हमले किए हैं। तो अब यह माना जा रहा है कि 150 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन अटैक करेगा ईरान। इस समय हालात ये हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का जो 5वां बेड़ा है, 5th फ्लीट, बहरीन में, उसके हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक बार फिर ये वो लोकेशन है जहां पर ईरान लगातार मिसाइल अटैक करता रहा है और एक बार फिर खैबर मिसाइल्स बताया जा रहा है इस हेडक्वार्टर के ऊपर। 5 खैबर मिसाइल्स से सीधा हमला किया गया और पांचों खैबर मिसाइल्स जो हैं वो अपने ठिकाने पर सटीक गिरी हैं और 5वां बेड़ा जो है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है अमेरिका के नेवी का 5वां बेड़ा। देखिए, ये जो स्ट्राइक्स हुई ईरान में, इसमें जो बताया जा रहा है कि जिन बेसिस से टेक ऑफ किए फाइटर जेट्स, उनको सीधा निशाना बनाया जा रहा है और इसके तहत कुवैत में हमले हो रहे हैं, बहरीन में हमले हो रहे हैं, जॉर्डन में भी हमले की खबरें आ रही हैं। और देखिए, अब ईरान की तरफ से ये वार्निंग भी आनी शुरू हो गई है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मदद, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी हो, अगर किसी ने भी किसी भी तरह की अमेरिकी सेना की मदद की तो इन देशों को भी निशाना बनाया जाएगा। देखिए, इसके साथ ही बड़ी खबरें आ रही हैं हॉर्मुज से। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज बंद कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जितने कमर्शियल जहाज हैं वो हॉर्मुज में फंस गए हैं और पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचना तय है। एक बार फिर हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने हमले किए हैं। अबू मेहदी मिसाइल से अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। हॉर्मुज में देखिए भयानक जंग छिड़ चुकी है इस समय और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ईरान ने कई अमेरिका के वॉरशिप्स पर अबू मेहदी मिसाइल्स की बरसात कर दी। देखिए, अमेरिका ने जो हमले किए ईरान पे, उसमें कई ऐसे मतलब जहाजों का इस्तेमाल किया गया जो कि फारस की खाड़ी में या ओमान की खाड़ी में, अरब सागर में मौजूद है। इन वॉरशिप से टॉमहॉक मिसाइल्स दागी गई हैं।
एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 और F-18 जेट्स ने टेक ऑफ किया ईरान पर बमबारी करने के लिए, और उसका नतीजा यह है कि ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है और हॉर्मूज में अमेरिका के कई जहाजों पर एंटी शिप्स मिसाइल दागी हैं। इसमें अबू मेहदी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है बताया जा रहा है, और कई अमेरिका के जहाजों को नुकसान पहुंचने की भी खबरें आ रही हैं। ये कमर्शियल शिप्स नहीं है, ये वॉर शिप्स हैं, अमेरिकी नौसेना के वो जहाज जिनका इस्तेमाल जंग में होता है, इनको नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं जो अभी हालात हैं। यानी हॉर्मूज एक बार फिर पूरी तरह से जंग के दायरे में है, हॉर्मूज जल रहा है और जितने जहाज हैं वहां रुक चुके हैं। इन हालात में ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग आई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर जैसे हमले किए जाएंगे उनका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा बड़ा जवाब दिया जाएगा। कुरान की उन आयतों का जिक्र किया जा रहा है ईरान में जो अली खामनेई साहब ने अपने आखिरी मैसेजेस में जिसका इस्तेमाल किया था, और यही बताया था कि अगर कोई आप पर हमला करे तो उसको उसी की भाषा में वैसा ही करारा जवाब दिया जाना चाहिए। इस तरह की मांग अब ईरान में उठ रही है कि किसी भी तरह का MOU समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा जंग की जाए। देखिए, अली खामनेई साहब के जनाजे से संबंधित अंतिम रस्में जो है वो अदा की जा रही हैं। मशहद में उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ऐसे में ईरान में भयंकर गुस्सा है। हर शख्स, हमने आपको पहले ही दिखाया, ये मांग कर रहा है कि खामेनेई साहब के हत्यारों से बदला लिया जाए और किसी तरह का कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, ईरान की कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है। इस गुस्से ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब पूरा अरब एक बार फिर जंग की आग में जलने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मूज में एक बाईपास रास्ता बनाते हुए जहाजों को पार करने की कोशिश की, जबकि MOU में साफ था कि ईरान के कंट्रोल में जो है वो हॉर्मूज से जहाज पार होंगे, ईरान अपना ब्लॉकेड हटाएगा, अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा। लेकिन अमेरिका ने ओमान के सकरे रास्ते से जहाज पार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने हमले किए और उसके बाद अमेरिका ने हमले किए और अब ये जंग शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है बड़ी बैठक इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों की हो चुकी है और एक बड़ा प्लान तैयार है कि ईरान में कहां-कहां स्ट्राइक की जाए। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि ईरान की तरफ से भी वो लोकेशंस तय की जा चुकी हैं अरब देशों में कि अगर ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले होते हैं, बिजली के ठिकानों पर हमले होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर हमले होते हैं, तो अरब में कहां-कहां हमले करने हैं। ऑलरेडी 4 देश ऐसे हैं जो कि ईरान की मिसाइल से जल रहे हैं। और देखिए, गौर करने वाली बात, एक बार फिर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। बहरीन में मिसाइल्स गिर रही हैं, कतर में मिसाइल्स गिरी हैं, कुवैत में मिसाइल गिरी हैं और अमेरिका का थार्ड और पेट्रियट उन्हें नहीं रोक पाया। खास तौर पर बहरीन में अमेरिका का जो 5वां बेड़ा है, उसके हेडक्वार्टर तक को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है, वहां लगातार हमले हैं। इन सूरत में एक बार फिर ये सवाल उठ गए हैं, क्या अमेरिका के पास डिफेंस मिसाइल्स खत्म हो रही हैं? और ऐसे में कैसे मुकाबला किया जाएगा ईरान की खैबर मिसाइल का, ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल का, ईरान की फतेह 2 मिसाइल का? यानी देखिए, हालात ये हैं, एक बार फिर पूरे अरब में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है और ये जंग अब थमती नहीं दिख रही है, बल्कि हालात ये हो चुके हैं कि पूरे अरब देश एक बार फिर इसकी चपेट में आते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान पर बड़े हमले का प्लान तैयार है। इसी बीच जो है वो अली खामेनेई साहब के फ्यूनरल से संबंधित आखिरी स्टेज में है रस्में और उन्हें कल मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इन हालात के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ती दिख रही है और जिससे बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, शेयर मार्केट्स गिर चुके हैं बुरी तरह से, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है, ऐसे में अगर एक आर पार की जंग छिड़ जाती है तो उसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल 150 ठिकानों पर ईरान पे हमले और बदले में ईरान ने दनादन मिसाइल्स दागनी शुरू कर दिए और एक बार फिर अमेरिका को और अरब देशों को वैसा जवाब दिया है ईरान ने जिसकी उम्मीद शायद नहीं थी कि
कि ईरान ने एक बार फिर बड़ी तैयारी कर रखी है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। कम से कम 2 या 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था और देखिए वो बात सही साबित हुई। ईरान की मिसाइल्स तैयार है, लॉन्च पैड्स तैयार है, जिससे बिना देर किए जो वो लगातार ईरान जो है हमले कर रहा है। ईरान के बड़े नेताओं की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि अब किसी भी तरह का कोई विश्वास अमेरिका पे नहीं होगा और एक बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है। ईरान की मिसाइलों से अरब देशों में अमेरिका के 85 ठिकाने धू धू कर जल रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी ठिकाने जल रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमले हुए हैं। कतर में जो अमेरिकी सेना के अड्डे हैं वहां पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं और हालात ये है कि अमेरिकी सेना को, अमेरिकी हवाई जहाज़ों को बड़े नुकसान की खबर आ रही है और कई जगह तो ये हाल है कि इलेक्ट्रिसिटी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, खासकर बहरीन में और कुवैत में। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की मिसाइल से। अब ईरान का वो गुस्सा देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी मांग ईरान की 9 करोड़ जनता कर रही थी। देखिए, खैबर मिसाइल और शाहिद ड्रोन ने 4 अरब देशों में हाहाकार मचा दिया है। खबरें इस तरह की भी हैं कि जॉर्डन के कुछ ठिकानों पर भी हमले कर दिए गए। यानी 4 देश, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन में हमले की खबरें हैं। हॉर्मुज में अमेरिका के कई वॉरशिप्स के ऊपर अबू मेहदी मिसाइल्स फायर कर दी गई है। हॉर्मुज की अभी लेटेस्ट अपडेट आनी बाकी है कि वहां कितने जहाजों को निशाना बनाया गया है। देखिए, मैं आपको आगे बताऊं कहां कहां नुकसान हुआ, कैसे नुकसान हुआ और डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पहले से आपको बताऊं। देखिए, ये जंग जब अब शुरू हुई है, ये ऐसे समय में जंग छिड़ी है फिर से जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब का जनाजा करबला में है। उनके पार्थिव शरीर को जब करबला ले जाया गया, इमाम हुसैन की दरगाह के पास उनका पार्थिव शरीर था। ऐसे समय में ये जंग फिर से छिड़ी है। क्या ये किसी तरह से कुदरत का इशारा है कि ये जंग अब करबला की जंग है? ये जंग अब सच्चाई और झूठ के बीच आखिरी लड़ाई है। क्या ये इशारा है इस बार? देखिए, ये कितना बड़ा संयोग है कि अली खामेनेई साहब का पार्थिव शरीर अपनी अंतिम रस्मों के लिए जब करबला पहुंचता है, वो करबला जहां पूरी दुनिया वहां इमाम हुसैन का जो है वो एग्जाम्पल देती है, उनकी शहादत को याद करती है, उनकी वीरता को याद करती है। आज उसी करबला में जब इमाम हुसैन की दरगाह के पास और वहाँ पर उस जगह पर करबला की पवित्र ज़मीन पर जब अली खामेनेई साहब का पार्थिव शरीर पहुँचता है तो एक बार फिर हमले शुरू हो जाते हैं, जंग शुरू हो जाती है। क्या ये इशारा है कि वाकई अब ये जंग करबला की जंग है? देखिए, हालात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब ये सीज फायर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, फॉर मी आई थिंक इट्स ओवर, आई डोंट वांट टू डील विद देम एनी मोर। मैं अब ईरान के लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए MOU और सीज फायर जो है वो दोनों अब ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने ईरान के लोगों को झूठा कहा है, ईरान के लोगों को धोखेबाज कहा है, जबकि हकीकत ये है कि अगर कोई एक सच्चा इंसान था वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर, जो हमेशा अपनी बात पर कायम रहे। कोई अगर एक शख्स था जिसने कभी धोखेबाजी नहीं की तो वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब। काश ये बात डोनाल्ड ट्रंप अगर समझ पाते तो आज फिर से ये जंग वाली नौबत नहीं आती। हालात ये हैं, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 5 करीब जहाज़ों की नंबर्स सामने आए हैं जिस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद फिर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर, बंदर अब्बास पर और सीरी आइलैंड पर ज़बरदस्त हमले किए। करीब 80 मिसाइल्स दागी गई। इसका फौरन बदला ईरान की तरफ से लिया गया। ईरान की सेना ने 85 लोकेशंस पर जो है वो मिसाइल दाग दी। अमेरिका ने 80 लोकेशंस पर हमला किए, 80 मिसाइल्स दागी। ईरान की सेना ने 85 ठिकानों पर जो है वो मिसाइल से हमले कर दिए, ड्रोन्स बरसा दिए। उसके बाद हालात अब ये है, अरब देशों में पैनिक का माहौल है। कई जगह एयर स्पेस बंद कर दिए गए। हॉर्मुज में जंगी हालात बिल्कुल वैसे ही हो चुके हैं जो 40 दिन के दौरान थे और अब ये माना जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है इस पूरे मामले में, कि अमेरिका और इजराइल के सेना के अधिकारियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है और
शायद रात तक का भी इंतज़ार ना हो, ईरान पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला तय हो चुका है और इजराइल की सेना, कभी भी इजराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो एक बार फिर ईरान में एंटर करने को तैयार है और हमले को तैयार हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हाल है जो जंग के समय हुआ था और शायद नेतन्याहू यही चाहते थे कि एमओयू फेल हो जाए और उसके बाद जो है एक बार फिर जंग छिड़ जाए। यानी अमेरिका और इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है और शायद अगले चंद घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हो सकती है, ईरान के ऊपर हमला हो सकता है और इसका पलटवार करने के लिए ईरान ने ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। देखिए जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि 100 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर, ख़ास लोकेशंस पर टारगेट करके लॉक कर दी गई हैं। अरब के ठिकाने, अरब के जितने पावर स्टेशन हैं वो निशाने पर हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं वो निशाने पे हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो निशाने पर हैं। इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं अरब देशों के वो निशाने पे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं ईरान के जो है पावर स्टेशन उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि जितने अरब मुल्क हैं वहाँ के पावर स्टेशन पर निशाना होगा। मैं ईरान के ब्रिजेस उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि अरब देशों के ब्रिज पर निशाना होगा। वो ये कह रहे हैं कि मैं जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको उड़ा दूंगा, नतीजा ये होगा कि अरब देशों की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होगा और अरब देशों के जितने मिलिट्री बेसिस हैं वो निशाने पर है। आईआरजीसी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आप अमेरिका की मदद करते हैं तो आप भी हमारे निशाने पर होंगे। देखिए ये होना तय था, ये होना तय था। जब एमओयू में ये बात साफ लिखी हुई थी कि ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज के ऊपर होगा, वहाँ से ईरान अपनी सेना हटाएगा, जहाज़ निकलेंगे और ये बात साफ थी कि ईरान की निगरानी में हर जहाज़ को निकलने दिया जाएगा। लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने एक नया बाईपास रूट बनाने की कोशिश की चालाकी से ओमान के करीब से, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईरान ने उन जहाज़ों पर हमला किया। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये बिना हमारी जानकारी के गलत तरीके से ये जहाज़ निकालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए उनको टारगेट किया गया। ये ईरान का कहना है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जहाज़ों पर हमला हुआ, हमने इसका बदला लिया और अलग अलग 80 लोकेशंस पर जो है हमले हुए हैं, जिसमें आईआरजीसी के कई सैनिक भी मारे गए हैं। इस तरह की खबर है जो खास तौर पर ईरान की नेवी से जुड़े हुए थे, उनकी कैजुअलिटी हुई है। इस तरह की खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि बंदर अब्बास में जो एयरपोर्ट है, मिलिट्री जिसका इस्तेमाल करती है और साथ में जो वहाँ पर नेवी का बेस है वो सुरक्षित है, जो जानकारियाँ सामने आई हैं उसके हिसाब से। यानी फिलहाल जो बयान आ रहे हैं, खास तौर पर देखिए ईरान की तरफ से जो बयान आया, ईरान का ये कहना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, आपको ईरान की लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको मान्यता देनी पड़ेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हॉर्मुज जो है वो ईरान का है और ईरान के पास ही रहेगा। जब तक ये बात अमेरिका स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक ये जंग इसी तरह से चलती रहेगी। एक बार फिर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की लीडरशिप पर सवाल उठाया है और उन्हें सिक पीपल कहा, सिक शब्द का यानी बीमार शब्द का इस्तेमाल किया है। ये एक बार फिर इस बात को बताता है कि ईरान की में जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी वो नाकाम हुई। इसका फ्रस्ट्रेशन अब देखने को मिल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का इस तरह का दावा है। इन हालात में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ अली खामनेई साहब की उनकी फ्यूनरल से संबंधित जो है वो प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में है और पूरा ईरान आपने देखा जिस तरह से करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग थी कि अली खामनेई साहब के हत्यारों के साथ किसी तरह का कोई डील नहीं होनी चाहिए, कोई एमओयू नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनसे बदला लिया जाना चाहिए। ये मांग थी ईरान की जनता की, ये मांग थी ईरान के आम लोगों की, जिसके बाद से ही ये साफ हो चुका था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आक्रोश, ये गुस्सा ये बता रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पाएगी। और देखिए वही बात एक बार फिर साबित हुई, सच साबित हुई और ये जंग फिर शुरू हो चुकी है। अब जो हालात हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कई अरब देश ईरान के खिलाफ स्ट्राइक में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के इनपुट्स आने शुरू हो गए। जिन देशों पर हमला हुआ है, जिन देशों के जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, इन पर गौर नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सऊदी पर, ख़ास तौर पर यूएई पर। क्या इन देशों की तरफ से किसी तरह के कोई हमले होते हैं, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बहरीन की तरफ से क्या कोई कार्रवाई होती है, कह नहीं सकते आप। आज रात तक, इसके अगले चंद घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी।